गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज आपको पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले के श्रीरामपुर में महेश स्थित भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में कुछ बताते हैं। वैसे तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। महेश में ये रथ 1396 में स्थापित किया गया था और 1396 से यह रथ यात्रा मनाई जा रही है। यह रथ कमलाकर पिपलाई द्वारा स्थापित की गई थी 1396 में। इसकी ऊंचाई 50 फीट और इसमें 12 लोहे के पहिए लगे हुए हैं। इसकी जो शैली है वह नवरत्न शैली पर बनाई गई है। इसके रथ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, मैं आगे बताऊंगा। वैसे महेश का इतिहास बहुत पुराना है। हमारा जन्म इसी महेश में हुआ था, तो हम यहीं पर पले बड़े और बचपन से यह रथ हम यात्रा देखते हुए आ रहे हैं। इस रथ यात्रा को जब हम अभी देखते हैं तो अपने बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। बचपन में ये पूरा जो रथ है इसी रास्ते से खींचते हुए लोग लेके जाते थे और मासी बाड़ी नामक एक जगह है, वहाँ इस रथ यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है। मासी बाड़ी यानी मौसी का घर। तो भगवान श्री जगन्नाथ को उनके अपने घर से उस बड़े से रथ में खींचते हुए इसी सड़क के रास्ते से लोग लेके जाते हैं। लगभग 15-20 हज़ार लोगों का झुंड होता है उस रथ को खींचने के लिए और लाखों लोगों का एक मेला होता है उस रथ यात्रा को देखने के लिए। आज के दिन फिर वह रथ यात्रा होने जा रही है। ऐसा है कि 14वीं शताब्दी में ध्रुवानंद ब्रह्मचारी, एक महान बंगाली ऋषि, तीर्थ यात्रा के लिए पुरी गए थे। उन्होंने अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ को भोग अर्पित करने की इच्छा की थी, लेकिन मंदिर के अधिकारियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। तब ध्रुवानंद ब्रह्मचारी जी ने ऐसा प्रण किया कि वह बंगाल वापस आकर पुरी के रूप में ही भगवान जगन्नाथ का मंदिर का निर्माण करेंगे और अपने हाथों से भगवान का भोग लगाएंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि ध्रुवानंद जी को भगवान ने सपने में कहा था कि आप बंगाल वापस चले जाओ और वहाँ भागीरथी नदी के किनारे महेश नामक स्थान मिलेगा। वहीं पर एक विशाल नीम का तना भेजूँगा और उसी तने से आप भगवान बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ की मूर्ति बनाकर अपने हाथों से भोग लगाना। तो उसके बाद ध्रुवानंद जी यहाँ वापस आकर मंदिर का निर्माण किए और इस मंदिर का कार्यभार उन्होंने संभाला था। ध्रुवानंद जी मंदिर में जाने के बाद उन्होंने अपनी चेतना खो दी थी और गहरी समाधि में लीन हो गए। बाद में उस मंदिर का कार्यभार कमलाकर पिपलाई जी ने संभाला। तो यह जो मंदिर है इसका इतिहास बहुत पुराना है, लगभग 627 साल हो चुके हैं अभी। चलिए हम आज इस रथ के बारे में जानते हैं। यह रथ, जैसा अभी आपको पहले हमने बताया कि यह रथ कमलाकर पिपलाई जी के द्वारा निर्मित है। मतलब उन्होंने ही निर्माण करवाया था, बट उन्होंने अपने हाथ से निर्माण इसका नहीं किया था। यह रथ बनाने के पीछे जो इतिहास मैंने बताया, जो कहानी बताई, वो तो है ही। 1857 में मार्टिन बर्न नामक एक कंपनी ने इस
रथ का निर्माण किया। यह रथ 50 फुट ऊंचा है और इसका वजन 125 टन है। और इसमें एक 2 घोड़े लगे हुए हैं, जो घोड़े रथ यात्रा के बाद उतार के रख दिए जाते हैं, क्योंकि उनका वजन काफ़ी है और वह जो है इसमें परमानेंट नहीं लगे होते हैं। और रथ को रखने के लिए जगह तो है नहीं, तो इस रथ को हमारे जीटी रोड के बगल में ही मंदिर से ठीक सामने एक जगह है, उसी जगह पे इसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। आज सीधा रथ है। सीधा रथ यानी आज के दिन ये रथ भगवान श्री जगन्नाथ के घर से निकल करके उनके मौसी के घर जाएगी। तो चलिए हम आपको रथ के अंदर के कुछ हिस्सों को दिखाते हैं और रथ के हिस्से को देख के आपको समझ में आएगा कि वहाँ कितने बृहद रूप में इसका निर्माण किया गया है और इसके अंदर के आंतरिक रचना के बारे में भी हम जान सकेंगे। ये देखिए एक बल्ली गिरी हुई है। ये बल्ली अभी रथ यात्रा में इनसे रस्सियों को बांध करके रथ को खींचने के काम में लाया जाता है। ये जो लोहे के पट्टे दिख रहे हैं आपको, ये अभी सामने जो लोहे के नाल के जैसे दिख रहे हैं, इसी में रस्से को फंसाया जाएगा और रस्से को फंसा करके खींचा जाता है। ये जो बल्ली है, उस बल्ली से रस्सी को चाप करके मतलब उसके ऊपर वजन डाल करके रखा जाता है, जिससे रस्सी सरके नहीं। चूँकि इसमें अंदर ब्रेक वगैरह भी बने हैं, हैंडल भी बने हैं लोहे के, आपको देखने को मिलेंगे। वो देखिए बच्चे जो खेल रहे हैं वैसे ही हैं। और ये सारे लोहे के पहिए हैं, काफ़ी वज़नदार हैं। और बताइए 627 साल अभी हो चुके हैं, बट इसमें जंग जैसा कोई चीज़ नहीं दिख रहा है। वो देखिए बच्चे खेल रहे हैं, वो उसका हैंडल है, बट अभी वक्त के साथ साथ धीरे धीरे वो जंग पड़ चुके हैं, तो वो सही से काम नहीं करते हैं। ये सारे रथ चलाने के लिए, रस्सी बांधने के लिए जुगाड़ अभी से हो रहा है। ये है रथ के 2 घोड़े। इन घोड़ों को ऊपर के हिस्से में बांधा जाएगा। अभी वो लोहे के जो क्लैंप हैं, उस क्लैंप के सहारे से उनको बांधा जाएगा ऊपर। बहुत पुराने घोड़े हैं, हम अपने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, लगभग 40 साल से। तो अभी मैं इनको ऐसे देख रहा हूँ, 45 साल। तो अभी इसके जो ऊपर वाले हिस्से हैं, यहाँ ये घोड़े को बांधे जाएंगे, जो ऊपर वाले दूसरे माले पर। उसके बाद ये सजाया जाएगा इनका रूप। और हर साल इसको रिपेयर किया जाता है, रंग रोगन किया जाता है। पर अगर इस पर हम और ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कमी रह जाती है। ये लोहे के पहिए, इसमें टोटल 12 लोहे के पहिए हैं। ये 12 लोहे के पहिए अभी भी अपने सही रूप में पड़े हुए हैं, जंग का कहीं नामो निशान नहीं है। आप ये सारे जो पिलर दिख रहे हैं, इसमें जो स्तंभ, ये सारे भी लोहे के हैं, लोहे के बने हुए हैं। अंदर के जो पूरे ढांचे हैं, ये सारे लोहे के हैं। आप देख रहे होंगे इसका रंग किया गया है। वैसे 627 साल हो चुके हैं। ये हैंडल है, यही सी हैंडल के बारे में बोल रहा था। इस हैंडल से घुमाया जाता है रथ को, उसकी दिशा मोड़ी जाती है। पर अब ये काम नहीं कर पाते हैं। ये अंदर के हिस्से हैं, सारे लोहे के बने हुए। बच्चे अभी इधर खेल रहे हैं या कुछ सहयोग के लिए ऊपर सजावट का काम कर रहे हैं कुछ बच्चे। तो जब आप देखेंगे तो इसकी जो बनावट है वो मन को एक सोचने पर विवश कर देती है कि इतने वजनदार रथ को लोग खींच कर कैसे ले जाते होंगे। लेकिन मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जब रथ खींचा जाएगा तब आप देखेंगे कैसे रथ बहुत ही सुंदर ढंग से चलते हुए अपने मौसी के घर की तरफ प्रस्थान करती है। और उस वक्त यहाँ इतना भीड़ हो जाता है कि पाँव रखने की जगह नहीं रह जाती है। इतने लोग रहते हैं यहाँ, कहना मुश्किल हो जाता है। ये सारे जो जगह हैं,
इन सारे जगहों पर पूरा मेला लग जाता है। और अभी 2 बजते बजते यहाँ पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो जाते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि पुरी के बाद जो भीड़ है वो यहीं देखने को आपको मिलेगी। आप भारतवर्ष के किसी भी शहर से हों, कभी न कभी इस मंदिर का, इस रथ का दर्शन करने के लिए अवश्य आएँ। आपको अद्भुत अनुभूति होगी। यह एकदम जीटी रोड के ऊपर में है। आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है। कलकत्ता से, हावड़ा से आप सीधे यहाँ आ सकते हैं। हावड़ा होते हुए बाली, लिलुआ, बाली, उत्तरपाड़ा, हिंद मोटर, कोन्नगर और उसके बाद आपका रिसरा। तो आप रिसरा उतर के भी आ सकते हैं ट्रेन से, बाई ट्रेन, या आप श्री रामपुर उतर करके वहाँ से भी ऑटो या रिक्शा लेके आ सकते हैं। ये जीटी रोड है और इसी जीटी रोड से 2 बजे के लगभग भगवान श्री जगन्नाथ प्रस्थान करेंगे। ये जो सड़क दिख रही है आपको लंबे, इस पूरे सड़क पर आज से 40 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, जब हम छोटे हुआ करते थे, बच्चे पापा के साथ आते थे, तो ये सारे जगह दुकान भरे होते थे। मतलब मेले लगे हुए होते थे, खिलौने, नाना तरह के पकवान, ये सारे लगे होते थे। बट वक्त के साथ साथ अब ये जो है कम हो गए और उसके जगह कुछ नए रूप आ गए। जैसे अब खिलौने तो हैं, बट पुराने जो खिलौने होते थे लकड़ियों के, वो नहीं रह गए। सारे प्लास्टिक के खिलौने मिलते हैं। पहले कपड़ों के भी बहुत सारे खिलौने आते थे, जो अभी सॉफ्ट टॉय का रूप ले चुके हैं। तो वैसे थे ये सारे जो रास्ते हैं। ये भगवान का मंदिर दिख रहा है, जगन्नाथ जी का। तो ये अभी मेले लगे हैं, वरना यहाँ एक छोटा सा मैदान है। आप इसी सड़क के द्वारा से भी अंदर जा सकते हैं भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। चलिए मैं आपको भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ लेके चलता हूँ। इसी रथ से 10 कदम की दूरी पे है। आप 10 कदम आगे बढ़ेंगे तो थोड़े से ही आगे जाने पर आपको दाहिने एक पतली सी गली मिलेगी, या पतली गली नहीं कह सकते उसे, वो काफ़ी बड़ी ही है, लगभग 8 फुट चौड़ी होगी। देखिए प्रशासन भी मुस्तैद हो रहे हैं धीरे धीरे। पुलिस और प्रशासन के लोग धीरे धीरे पूरे जगह को अपने कब्जे में ले रहे हैं। ये छोटी छोटी दुकानें हैं जो लग चुकी हैं, और यह मेला लगभग 1 महीना ऐसे ही चलेगा। और लोग यहाँ आएंगे शाम को, काफ़ी एंजॉय करते हैं। बच्चों के खेलने के बहुत सारे सामान रहते हैं। पर फिर वही कहना चाहूँगा कि पुरानी यादें ताज़ा हो जा रही हैं। पहले और अभी में बहुत फ़र्क है। पहले जो मेले हुआ करते थे वो काफ़ी लंबे होते थे, 2-2 महीना तक रह जाते थे लगभग। जब तक हमें याद है कि जुलाई से स्टार्ट होता था, तो मेरे ख्याल से 20 बार थोड़ा पहले जल्दी आ गया है भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा। और 2 महीना तक तो खींच ही लेते थे दुकान धीरे धीरे। ये देखिए इसी दाहिने तरफ जो सड़क चली गई है, उसी सड़क से आगे की तरफ बढ़ते हुए हम चले जाएंगे। वो सामने एक मंदिर दिख रहा है, वो हमारे भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। और मेले में ये सारे यहाँ के पारंपरिक खिलौने लग चुके हैं बिकने के लिए। इन पारंपरिक खिलौनों में स्पेशली भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम जी का जो मूर्ति है वो स्वरूप भी यहाँ देखने को मिलता है। ये सारे लकड़ी के बने होते हैं, और ये बंगाल की इसी शैली में भगवान जगन्नाथ जी का जो मूर्ति है मंदिर के अंदर इसी शैली में बना हुआ है, और वो यहीं पर प्रतिस्थापित है। तो अंदर भी इसी रूप में आपको भगवान जी देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है, मंदिर का पट अभी खुला नहीं होगा, और मंदिर का पट खोलने में आज थोड़ा सा समय लगेगा। क्योंकि ऐसा परंपरा है कि भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़े होते हैं, और बीमारी के वजह से अस्वस्थ हैं, और अस्वस्थता में अभी वो आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए माता जी आ गई हमारे तिलक लगाने के लिए, तो हम तिलक लगवा लें। क्यों माता जी कैसी हैं?
तो माता जी ने तिलक लगा दिया। ऐसे आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर मिलेंगे तिलक लगाते हुए, और तिलक लगा करके आप अपने, ये देखिए मेरे सिर पे तिलक लग चुका है। तो एक भक्ति भावना में ओतप्रोत ऐसे ही हो जाते हैं। ये चारों तरफ जो है माहौल जम चुका है। आगे हम धीरे धीरे मंदिर की तरफ चल रहे हैं। ये मंदिर हम बचपन में यहाँ आकर काफ़ी खेलते थे छोटे वक्त में। ये सामने बगल में एक ग्राउंड है, वहाँ क्रिकेट, सारा दिन क्रिकेट खेलते थे, जिस मैदान की मैं बात कर रहा था। ये प्रवेश द्वार है, और आज यहाँ काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। लोग आ चुके हैं, काफ़ी भीड़ है मंदिर में, पर अभी भी मंदिर का पट खुला नहीं है, दरवाज़ा अभी भी बंद है। जैसा मैंने बताया कि अभी डॉक्टर आएंगे, भगवान श्री जगन्नाथ जी का चेकअप करेंगे, भगवान जी को दवा और औषधि देने के बाद वो अपनी मौसी के घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो ऐसी परंपरा चली आ रही है काफ़ी वर्षों से। ये हमारे मित्रगण, तो कोशिश करेंगे अंदर की तरफ आपको ले चलने के लिए, पर संभव शायद ना हो अंदर जाने के लिए, पर कोशिश करूँगा ले जाने के लिए। हमारे कुछ मित्र भी आ चुके हैं, तो कोशिश करेंगे उनसे आपसे बात करवाएं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये जैसा भीड़ आपको देखने के लिए मिल रहा है, जैसे जैसे ही समय बीतता जाएगा आपको ये भीड़ बहुत विशाल रूप में देखने को मिलेगा। वैसे अभी ही आप जैसा देख पा रहे हैं भक्तों का आना जाना शुरू हो चुका है, और सारे भक्तगण लाइन में लग चुके हैं भगवान जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं कि दरवाज़ा कब खुले और उनका भगवान का दर्शन कर सकें। बस इसी इंतज़ार में सारे लोग खड़े हैं। ये मंदिर का भी रिनोवेशन किया गया है। बहुत पुराना मंदिर है ये, बहुत सारे टूट फूट थे। अभी फ़िलहाल प्रशासन ने इस पर बहुत ध्यान दिया और इसका रिनोवेशन किया। इनका जो टूट फूट थी इसका मरम्मत किया गया और नए रूप में इसको ढाला गया। तो ये सारे जो आपको जो दिख रहे हैं ये सारे अभी फ़िलहाल इनका रूप संवारा गया है। ये श्री चैतन्य वो भी अभी जाएंगे रथ में सजने के लिए, चैतन्य जी जो खड़े थे। तो देख ही पा रहे हैं, हम अभी थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं। आपको बहुत सारा इतिहास मैं बता चुका, अभी आप आगे की तरफ स्वयं देखें कैसा लग रहा है। जैसा कि देख रहे हैं अभी मंदिर का द्वार नहीं खुला है, तो हम इंतज़ार करेंगे मंदिर का द्वार खुलने के लिए, और जैसे ही मंदिर का द्वार खुलता है हम आपको अंदर के भगवान जी का दर्शन करवाएंगे। अंदर बैठे हुए विराजमान हैं हमारे भगवान श्री जगन्नाथ जी। तब तक हम यहीं इंतज़ार करते हैं। हमारे मॉर्निंग बर्ड के मित्र मंडली भी आ चुकी है, वो देखिए भगवा वस्त्र में मिलते हैं। मॉर्निंग बर्ड सब लोग इधर ही आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। ठीक सवाई ठीक पड़े। गुड मॉर्निंग। लाइव आছি। अब तो ग्रुप बहुत कम दिख रहा है, सब लोग कहाँ चले गए? ওরা চলে গেছে লাইভে আছে বলো। হ্যাঁ আমি লাইভে ভালো লাগছে আমাদের। হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের এটা 627 বছর। 627 বছর পুরনো, খুব ভালো। আপনারা সব আসুন দেখুন, ভালো লাগবে। ये हमारे दादा हैं, हमारे मॉर्निंग बर्ड के सब सुबह के हमारे दादा लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे 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 राधे। हमें सनगी से लौट को सिंगा। गुड मॉर्निंग। लालटू ने आगे ही देखा है। चलिए मंदिर खुले फिर मैं दिखाता हूँ लाइव आप लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद।